करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण किए जाने पर सपोर्ट इंडिया संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी का कहना है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के इशारे पर स्थानीय प्रशासन की मदद से पुराने तालाब की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह मामला खेरागढ़ के सैया इलाके का है, जहां पर तालाब की जगह में बीच में नाला निकालकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से सपोर्ट इंडिया के सदस्यों में भारी नाराजगी है। जबकि दूसरे मामले में मंटोला इलाके में टोरेंट पावर द्वारा स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न किए जाने की बात कही गई है। सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी और आगरा जाटव महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम ने स्थानीय लोगों के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग उठाई है। इस मौके पर एडवोकेट शैलेंद्र सोनी, एडवोकेट विमल कुमार सहित तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे। खेरागढ़ तहसील में गांव है सैया, और सैया पे करीब 15 करोड़ की कीमत का एक तालाब है। उस तालाब पर लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसकी रिपोर्ट पर एसडीएम साहब ने एफआईआर दर्ज के आदेश किए थे, जिस पर चिकित्सा की गई थी 1984 अधिनियम के तहत। अब कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोग वहां बैठ करके उस तालाब पर कब्जा कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, और तालाब के बीचों बीच उन्होंने सरकारी धन से नाला निकाल दिया है। और नाले निकालने का मतलब यह है कि जो गरीब लोग हैं उनके क्षेत्र में पानी भर रहा है, और तालाब पर एसडीएम की देखरेख में, वर्तमान एसडीएम की देखरेख में कब्जा हो रहा है। एक तो इस बात पर हमने ज्ञापन दिया है। इस प्रकरण में तो पहले भी आपने प्रशासन पहले भी दिया था, और डीएम साहब को ही दिया था। उन्होंने वचन दिया था कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे, लेकिन आज हमने फोटो खींच करके बाकायदा उनको दिखाया है कि ये कब्जा चल रहा है, ये जेसीबी चल रही है और ये नाला निकाला गया है। तो उन्होंने गंभीरता से लिया है और अभी उसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरा ये है कि मंटोला थाने के अंतर्गत जो मंटोला मुस्लिम आबादी है, इसमें कभी भी टोरेंट पावर के कर्मचारियों के साथ कोई दुर्व्यवहार उन्होंने नहीं किया है। फिर भी 400-500 टोरेंट कर्मचारी, 400-500 पुलिसकर्मी जाकर के उस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए लॉकडाउन को, और लॉकडाउन में काम धंधे चौपट हो गए, और ये अपनी रिकवरी, अपनी वसूलियाबी का पूरा काम कर रहे हैं। तो इनसे ये अनुरोध किया गया है कि जो चोरी के मुकदमे वो लगा रहे हैं, एक तो वो झूठे हैं, और दूसरा ये है कि गरीबों की किस्त बंधनी चाहिए। जो जायज़ मीटर हैं, जो जायज़ लाइट जला रहे हैं, उनकी जो है किस्त बननी चाहिए। और चोरी का ये करते हैं कि कोई केबल अगर जा रही है, डिस्क की केबल जा रही है, उसका वीडियो बना करके ये चोरी का मुकदमा लगा देते हैं। उसमें ये भी अनुरोध किया गया है कि जो नोटिस ये भेजते हैं, जो अपना सर्वे करते हैं, वो अंग्रेजी में करते हैं, अंग्रेजी में नोटिस भेजते हैं। गरीब आदमी पहले तो उस नोटिस को पढ़वाने के लिए खर्चा करे, और उसके बाद फिर इनके घर के चक्कर लगाए, इनकी ऑफिसों के चक्कर लगाए। तो उसमें हिंदी में नोटिस दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। क्योंकि मामला ये सैया का जो है बहुत गंभीर मामला है, और इसमें सत्ता पक्ष के लोग, कुछ विधायक हैं और प्रशासन के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उनकी देख रेख में कब्जा हो रहा है। इसी संबंध में अभी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है कि सत्ता पक्ष के लोग और वहाँ की जो एसडीएम है उनकी देख रेख में कब्जा हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, और सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ और जो वहाँ की एसडीएम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जितने भी 1952 में जो तालाब थे उनको उसी रूम में लाया जाए। और इससे तो ये साबित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय की भी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। तो इस विषय पे डीएम साहब ने अभी आदेश किया है, और उसमें जांच कराने के लिए कि हम जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मंटोला में जो मुस्लिम आबादी है उसमें जानबूझकर मुस्लिम समाज के लोगों को टोरेंट द्वारा जो कर्मचारी हैं और प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग जबरन उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, और उनकी कोई बात को नहीं सुन रहे हैं। और उन्हीं के खिलाफ, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रशासन एफआईआर कर रहा है। इस संबंध में भी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है,
उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराकर और जो BSN उसके MD हैं हाँ उनको लिखा गया है। परेशानी तो ये है कि कभी भी किसी टाइम आ जाते हैं वो लोग गवर्नमेंट पावर से और कम से कम 200-300 लोग 400 लोग पुलिस की वजह 400 लोग होते हैं ये और आके नहीं एकदम जबरदस्त पीठ को ये करना वो करना हमें तो क्या कर रहे हैं हम जानते नहीं है तब अनपढ़ लोग हैं ये वो आते हैं और परेशानी खड़ी करते हैं ये फिर वो जो है किसी से काटना पीटना करते हैं किसी को 100 रुपये का बिल वो काट देते हैं किसी को 200 रुपये का बिल काट देते हैं ये तो इसलिए हमने वकील साहब से कहा था वकील साहब ने कहा ठीक है हम आपको ज्ञापन देंगे।